बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने कहा था कि अब एक भी हमला हुआ स्टेट ऑफ हॉर्मस में या वाटर्स में तो उसके बाद मैं बिजली घरों को भी उड़ा दूंगा, तमाम चीज़ों को उड़ा दूंगा। अब आप ज़रा देखिए कि यमन की जानिब से जो ऑयल टैंकर्स आ रहे थे सऊदीया की जानिब से, उन पर हमला किया गया है और इस सूरत हाल में कई वापस भेजे गए हैं। सो अब ये जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी हुई है बड़ी पीक पर और ये मामला अब बिल्कुल चला गया है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ। जाहिर सी बात है, अब ये जो लड़ाई है उसने तमाम की तमाम हदें क्रॉस करनी थी और ये आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो चुका हुआ है। और इस वक्त हालत ये है, अमेरिका ने अपने समझ ले ऑलमोस्ट तमाम जहाज कतर एयरबेस से उड़ाने शुरू कर दिए। तकरीबन एम्प्टी वाला मामला हो चुका हुआ है और ये हमने बड़ा रेयर केस देखा है कि ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, इतना ज्यादा खतरनाक जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। आज आपको पता है कि सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका ने एक बिल पास किया है, 216 वोट उसके हक में है, 212 उसकी मुखालफत में। अब ये बिल क्या है? ये बिल बेसिकली है कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल की जो मिलिट्री है वो एक हो चुकी हुई है। यानी आप दूसरे लफ्जों में समझ लें कि अमेरिका की फौज को इजराइल की फौज के साथ जम कर दिया गया। आप इसको इस तरह समझ लें कि इजराइल पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सो अब ये बात आप ज़हन में रख लें, यानी पूरी तरह जो मिलिट्री है वो अब नेतन्याहू के कंट्रोल में आ जाएगी। और आप ये शख्स देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये हाजिर सर्विस सोल्जर है और इसका लास्ट डे है और ये कह रहा है, ट्रंप को गालियां दे रहा है। यानी वो कह रहा है कि आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं जाने से पहले ट्रंप को गालियां दे रहा हूं। फौज की ये हालत है कि इस वक्त फौज इतनी ज्यादा ट्रंप के खिलाफ है क्योंकि आप एक ऐसी जंग में अपने बच्चे, अपने लोग, ये सब मरवा रहे हैं जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब आप ये सोचे ना कि जब जनाजे पहुंचते हैं अमेरिका के अंदर, जब ताबूत लाए जाते हैं, कफन में आते हैं लिपटे हुए, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो चढ़ता है उनको कि ये अमेरिका के लिए कुर्बान नहीं हुए। ट्रंप उनको सैल्यूट करता रहे, जो मर्जी करता रहे, दुनिया पागल नहीं है, उनके घर वाले गुस्से में है, बाकी गुस्से में कि भाई हम इसराइल के लिए, इसराइल की जंग के लिए काम करें। ट्रंप कहता है कि अक्सरियत ये चाहती है कि ईरान से जंग हो और रीसेंट सर्वे ने तो बताया है कि 90% से जायद अमरीकी ये कहते हैं कि वो ईरान जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अब आप बताएं कि अगर 90% ये सूरत हाल है तो बाकी मामला क्या हो सकता है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज ये हुआ है कि ये कंटेनर्स, ऑयल टैंकर सब उड़ाने शुरू हो गए हैं। अब रेड सी से भी मामला आगे चला गया है। अब आप ये सोचें कि अमेरिका अगर ऐसी सूरत हाल में रहेगा फिर क्या करेगा। टकर कार्लसन ने कहा है कि मैं हैरान हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को इतना बदतरीन फैसला करता नहीं देखा जो ईरान जंग में इन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ट्रंप के लिए, लेकिन ये बात सच है कि अब इसको पीछे मैनेज कंट्रोल करने वाला कोई और मुल्क है। जाहिर सी बात है, टकर कार्लसन का इशारा था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब कि वो उसको इजराइल मैनेज करता है पीछे बैठकर। आज आप अगर इनकी हाउस का बिल देखें तो उस बिल में यानी अब अमेरिका की फौज किराए की फौज बन गई है इसराइल के लिए। पहले भी थी ऐसी, लेकिन अब तो डायरेक्टली हो गया, बिल पास हो गया। और बिल किस नाम पर पास हुआ है कि जी मिसाइल टेक्नोलॉजी फलाना, हर तरह का जिसे कहते हैं कि ताउन करेगा अब अमेरिका इजराइल के साथ, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, डिफेंस में हो, दिफा करने में हो, साइबर में हो, रिसर्च में हो, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, सब कुछ हो। और इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के मिलिट्री सिस्टम में इस्तेमाल होगी। ये भी सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई। यानी आप समझ जिसे कहते हैं हाथ काट कर दे देना आपने, ये बेसिकली सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। अब अमेरिका के साथ जो चैलेंज है वो आप सबको पता है फिर किस लेवल पर चैलेंज है। देखिए, ट्रंप कह रहा है कि हमें अब नए हॉर्मस की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे ट्रंप को अगर जरूरत नहीं है तो दुनिया में फिर किसको जरूरत है। अब अमेरिका के साथ देखिए ये कर क्या रहे हैं कि इस वक्त स्पेशल जो फोर्सेस है अपनी वो डिप्लॉय कर रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। यानी इनके फाइटर जेट्स आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, हाई अलर्ट है और यूएस यूके से आ रहे हैं। इसके अलावा जो मेडिकल का अमला है वो भी पहुंच रहा है क्योंकि अब इनको पता है कि वहां पर सहूलतें मिल रही, फौजी मारे जा सकते हैं। ये एम्बुलेंसेस लेकर आ रहे हैं, एयर एम्बुलेंसेस लेकर आ रहे हैं।
ये बात तब हुई है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और कहा कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करेगा। तो इस सूरत हाल में उसको पता है कि जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मैं अटैक करूंगा तो फिर सूरत हाल क्या होगी। देखिए रिसेंटली ईरान ने किया क्या है कि CIA की 2 साइट्स थी, बड़ी खुफिया साइट्स थी, और ये अमेरिका की एम्बेसीज के करीब थी मुख्तलिफ मुल्कों में। ईरान ने उन पर अटैक किया है, ड्रोन से हमला किया है, एम्बेसी की जो वॉल है उसको भी तबाह किया है। ईरान इस वक्त ये बात समझ रहा है कि जहां पर CIA के ऑपरेशंस है उनको मालूमात मिल रही है। अब ये कौन मालूमात दे रहा है ईरान को, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि इनको अमेरिका के अंदर से मालूमात मिल रही है। सो काफी ज्यादा अब अमेरिका के लिए भी तो ये चैलेंज की बात बनी हुई है। आप सोचो ना, अगर अल उदैद एयरबेस से आपको मुकम्मल तौर पर इवैक्यूएशन करना पड़ रही है, आपको निकलना पड़ रहा है, तो फिर सूरत हाल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब रात को अमेरिका ने अटैक किया, ईरान ने कहा जी हमने जो सलीम एयरबेस है उसको ड्रोन से मारा है, उसके अलावा मिसाइल हमने मारे हैं, इनके पैट्रियट डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए हैं, इनकी बहुत सारी चीजें उड़ा दी हैं, और बहुत सारे कैंप्स के अंदर हमने इनके फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ये तमाम चीजें भी उड़ाना शुरू कर दी हैं। तो अमेरिकी फौज के ईरान पर मुसलसल 12वीं रात शदीद फिजाई हमले हो रहे हैं, और उसके बाद वो भी इनको जवाब दे रहे हैं। अब लेकिन सबसे खतरनाक सूरत हाल है वो ये जो मुआहदा है। देखिए मुसलमानों की आंखें शायद हो सकता नहीं खुल रही, वो मुआहदा अपने साथ नहीं करे। एक मुआहदा होना चाहिए जो सारे मुस्लिम ममालिक का हो, ये ईरान समेत बहुत सारे ममालिक चाहते हैं, लेकिन शायद हमारी आंखें नहीं खुल पा रही कि अब जो गैर वाज़ेह चीजें थी वो क्लियर हो गई है। इसराइल पूरे मिडल ईस्ट को खाने वाला है, ये जो मुआहदा है ये उसी की कड़ी है। यानी आप ये सोचे लाखों के हिसाब से अमेरिका की फौज, कहाँ आप समझ रहे कि 2 लाख इसराइली फौज, क्या मुआहदा हो सकता है। आप इसको सादा अल्फाज में समझ रहे कि ये मामला हो गया है कि इसराइल पर हमला, अमेरिका पर हमला तसव्वुर होगा। क्या ये चीज आपको लगता है कि काबिल कबूल हो सकती है? देखिए ट्रंप ये कहता है खुद कि अमेरिका की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, फिर बेहतरीन फौज को क्या जरूरत है ऐसा बड़ा मुआहदा करने की? अमेरिका पर तो कोई हमला नहीं हो रहा, इसराइल ने तो बचाने के लिए नहीं आना। ये बात आप ज़हन में रखें कि अमेरिका इजराइल को असल में सपोर्ट फराम कर रहा है। यानी आज के बाद इजरायली फौज बड़ी तादाद में, 14 लाख अमेरिकी फौज अब इसराइली फौज बन गई है। तो अब ये फौज अमेरिका की लड़ेगी इजराइल के लिए। और आप सोचो नेटो ने आना था पहले, वो नेटो नहीं आ पाया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल के पास अपनी जो फौज है और 14 लाख की जो अमेरिका की फौज है, यानी टोटल 16 लाख की फौज अगर ये बनती है तो मुश्तरका फौज हो जाएगी इसराइल के पास। अब इसराइल की चालाकी देखें कि आज तक नेटो का रुकन मुल्क नहीं बना, हालांकि अगर चाहता तो अमेरिका से कहकर ये 2 मिनट में नेटो का रुकन भी बन सकता था, मगर फिर इसे अपने फौजी जो आलमी मामलात हैं वहां पर भेजने पड़ते अपने फौजी, या कहाँ लड़ाई होती सब कुछ होता जहां नेटो की जरूरत होती, लेकिन ये रुकन ना बना। और बड़ी होशियारी से उन्होंने अमेरिका से ऐसा मुआहदा कर लिया है कि हमारी 2 लाख फौज तुम्हारी, 14 लाख फौज हमारी। यानी ये मुश्तरका फौज मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ईरान के खिलाफ तो इस्तेमाल होगी, जहां अमेरिका चाहेगा ये फौज इस्तेमाल होगी, और जहां इसराइल चाहेगा वहां भी ये फौज इस्तेमाल होगी। अब मिस्र की सूरत हाल इस मुआहदे के बाद आपको पता खतरनाक हो जाएगी। अब जहां इसराइल कहेगा ये फौज को आना पड़ेगा। आपको पता है शाम के अंदर भी अब इसराइल कह रहा है कि जुलानी और उसकी फौजें हिजबुल्लाह से लड़ने वाली है। ट्रंप ने कहा था ना कुछ अर्सा पहले। देखिए असल मसला ये है कि काफी अरसे से इसराइल की तुर्की पर नजर है, उनकी मिस्र पर नजर है, लेबनान पर नजर है, इराक पर नजर है। तो ये क्या होगा इस सारी लड़ाई के बाद? असल में ये लोग जाएंगे और जाकर उन इलाकों पर कब्जा करेंगे, और लड़ने के लिए कौन आएगा? अमेरिका की फौज आएगी। शाम के मुतालिक यूरोप का ख्याल ये है कि हमारा इलाका था, क्योंकि रोमन एम्पायर में आता था, मगर 1300 साल पहले मुसलमानों ने इससे हमसे छीन लिया, लिहाजा यूरोप भी शाम के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। इसराइल मुस्तकबिल में उनको ये बात कन्वे कर चुका हुआ है और इस बात पर राजी हो चुके हुए हैं कि वो आएंगे, लेकिन अभी शायद चूंकि उनको ईरान से डर लग रहा है, अभी उनके मुल्क में गर्मी पड़ी है, हालात उनके मुल्क में ठीक नहीं, तो चीजें बदली हैं। अब ये मुश्तरका फौज आगे चलकर इन्हीं मकासद पर काम करेगी जो पिछले हजारों साल से जिंदा है। इन्हें नाइट टेम्पलर्स कह लें, कुछ कह लें, बहरहाल ये लोग चलते आ रहे हैं। अब सारी सूरत हाल में अमरीकी ये काम कर रहे हैं, इजरायली भी ये काम कर रहे हैं, और इनको आगे चलकर ये काम करना ही करना है। अमरीका के लिए
कुछ मिले ना मिले, इसराइल को आज सब कुछ मिल चुका हुआ है अमेरिका से। सो वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अब ये कब हम ऑर्डर जारी करें। सो आप अंदाज़ा करें कि अगर अमेरिका के अंदर फौज या आर्म सोल्जर इतने बेजार हो चुके हुए हैं ट्रम्प से, और मार्केट बेजार है, इन्वेस्टर बेजार हैं, लोग बेजार हैं, तो बताएं फिर अगले लेवल पर ये लोग क्या हिकमत अमली के साथ उतरेंगे। ना फौज लड़ने को तैयार है, ना अवाम उनका साथ देने को तैयार है अमेरिका में।